हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज 21 नवंबर को 12वीं क्लास का जो हिंदी अनिवार्य का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की देखिए भी, उस पेपर का हल देखो भी। पहला प्रश्न आया था, सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना था। कर्नाटक राज्य की प्रिया वजिका ने निम्न में से किसे कवि नहीं माना। इसमें उसने कालिदास को कवि नहीं माना। द ऑप्शन राइट था। शाब्दिक अर्थ में असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। इसमें आपका स्वतंत्रता, स ऑप्शन राइट था। भगत जी बेचते थे, क्या बेचते थे भी? कपड़े बेचते थे। बालक ललचाया था है, बालक किस पे ललचाया अभी? इसमें आपको चांद पे ललचाया था। बालक किस पे ललचाया था अभी? चांद पर। किसी भी भाषा को जानने के लिए किसका ज्ञान बहुत आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। बी ऑप्शन राइट है इसमें। संचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? इसमें आएगा उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। यहाँ सरकार शब्द प्रयुक्त किसके लिए हुआ अभी? यहाँ पर दत्ताजी राव के लिए सरकार शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, भारत में पहला छापाखाना खुला था, कहाँ खुला था अभी? पहला छापाखाना गोवा में खुला था। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये 1556 में खुला था, ये भी याद कर लेना। 9 नंबर प्रश्न देखो भी, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं भी? बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? बीट। आगे देखो भी, 10 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी, किस शब्द शक्ति में मुख्यार्थ बाधित होता है? इसमें आपका क्या होगा भी? लक्षणा। क्या होगा भी? लक्षणा आंसर सही होगा। आगे देखिए भी, जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो उसे क्या कहते हैं भी? इसमें छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं भी? छेकानुप्रास अलंकार। द ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। रुबाइयां कविता में कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है? इसमें फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। आपको यह आंसर लिखना था। आगे देखिए भी, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। ये आपके व्याकरण से संबंधित है। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं भी? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? भाषा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है भी? देवनागरी लिपि। ये तो अच्छा इजी प्रश्न था। किसी व्यक्ति के मूल उद्देश्य को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं भी? अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अभिधा। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्याचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है भी? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है भी? श्लेष। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं भी? 3 भेद होते हैं। इसमें रूढ़ आगे के लिए आप याद कर लेना, यौगिक और एक होता है यौगिक रूढ़, योग रूढ़ कह सकते हो आप उसे, योग रूढ़। 3 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने से आपको। पहला प्रश्न है, भक्त लोग किस विभूति का अवलंबन करते हैं? 1 नंबर में, तो इसमें आपका आंसर होगा दिव्य विभूति। पहले कौन उत्तर गया भी? दिव्य विभूति उत्तर था। 2 नंबर प्रश्न है, कविता क्या दृश्य दिखाती है? इसमें आपको ये लिखना है, कविता केवल वस्तुओं के रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। ये बात आपको यहां पर लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? इसका आंसर देखो भी, आपको यहां लिखना था, तुलसी और सूर्य ऐसे सैकड़ों भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मगन होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर रहे थे जिसके सामने केवल्य व मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। ये 3 नंबर प्रश्न का उत्तर था। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने किन मार्ग कर्मों व मनोवृत्तियों का उल्लेख किया है? इसमें कवि ने आपको बताना था कौन कौन से मार्ग, और यहां पर देखो भी, उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेम, उत्कर्ष इत्यादि कर्मों मनोवृत्तियों का भी वर्णन किया है। ये नाम लिखना था आपको। देश वदन का यहां पर थोड़ा गलत दिया है, देश वदन नहीं है, 10 वदन है ये।
का अर्थ क्या है? 10 वदन क्या है अभी? 10 सर के लिए बोला गया है, 10 मुख रावण के होते हैं ना, ये रावण के लिए 10 वदन होता है। राम ने जो रावण का वध किया था उसके लिए बोला गया, 10 वदन राम को बोला गया है। ठीक है, रावण का वध करने वाला कौन है अभी? राम। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना था आपको, तो इसमें आएगा सौंदर्य की भावना। सौंदर्य की भावना, ये इसका उचित शीर्षक है। आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। यहां पर एक पद्यांश दिया गया है, इसमें पहला कवि स्वयं से प्रश्न क्यों करता है? इसका आंसर आपको यही देना था। कवि जीवन की भागदौड़ में स्वयं को तलाशता है और यह जानने की कोशिश करता है कि वह कौन है, इसलिए वो क्या करता है अभी? स्वयं से प्रश्न करता है। ये बात यहां बतानी थी। कवि मौन क्यों है, चुप क्यों है? आप बताएंगे कवि मौन है क्योंकि वह अपनी भावनाओं और कष्टों को, जज्बातों पर काबू रखते हुए आवाजों के शोर को थामे हुए है अभी तक। कवि अनुराग का संसार कैसे रचता है? इसका आंसर आपको ये लिखना था, कवि अपनी आंतरिक पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करके और पदों में गीत के रूप में डालकर अनुराग का संसार रचता है। और कवि स्वयं को कहां और क्यों तलाशता है? ये 4 नंबर का आंसर ये है, कवि स्वयं को संबंधों में तलाशता है क्योंकि वह जीवन की आपाधापी में खुद को ढूंढना चाहता है और अपने ही अक्ष को पहचानने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक इसका 2 बता सकते हो, कवि की आत्मा की खोज, कवि की आत्मा की खोज, या मैं कवि हूं। 2 शीर्षक इसके बनते हैं, दोनों बता सकते हो आप। आगे देखो भी 5 नंबर प्रश्न है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इस प्रश्न में समाज की किस मनोवृत्ति का पता चलता है? इसमें आपको बताना था, इसमें संवेदनहीनता, दिखावे और दूसरों की पीड़ा का व्यवसायिक शोषण करने की मानसिकता का पता चलता है। ये बातें आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, यशोधर बाबू सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी अपनी सिल्वर वेडिंग की दावत में क्यों नहीं रुके? इसमें आपको बताना था कि वे पुरानी परंपराओं का पालन करते थे। यशोधर बाबू है वो पुरानी परंपराओं का पालन करते थे और अपने मात हतों के साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाना और उनसे गपशप लगाना गलत मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, खाना खाते खाते दादा ने लेखक से क्या वचन लिया था? भी उन्होंने कहा था कि दिन निकलते ही खेत जाना होगा और पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक खेत में पानी लगाना होगा और छुट्टी के बाद भी खेत जाना होगा और जानवरों को चराना होगा। ऐसे वादे उन्होंने लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से होते हैं? भी सूचनाओं के स्रोत आप पुस्तकें बता सकते हो, पत्रिकाएं, विश्वकोश, समाचार पत्र इत्यादि का नाम बता सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कथन गलत है, ये कहना कठिन है। रिश्ता सिर्फ पारंपरिक नौकर और स्वामी का नहीं है, उनमें परंपरा के अनुसार। काले मेघ पानी दे स्मरण में लेखक का उद्देश्य क्या बताना है? इसमें उन्होंने त्याग और दान का महत्व बताया है। और पहलवान की ढोलक कहानी का मूल संवेदना क्या थी? भी ये बताना चाहता है कि जीवन में निराशा और अंधकार के क्षणों में भी आदमी को उम्मीद और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। और राजनीतिक पुरुष के व्यवहार के विषय में डॉक्टर अम्बेडकर के विचार आप लिख सकते थे, बड़े प्रश्न है, आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।